देखो भाई, आज हम SSGD 2026 का मैथ का मॉक एनालाइज करेंगे। जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर बेस्ड रहेगा, 2025 के क्वेश्चन रहेंगे, और जो एडीक्यूटी ने बनाए दिल्ली पुलिस में जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो भी इस स्लाइड में डाले हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन लिया आपके लिए हमने। देखो देखो भाई, देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2025 का क्वेश्चन है। देखो ये भी दिल्ली पुलिस का है 2025 का। क्योंकि आपको पता ही है इस साल एडीक्यूटी बनाएगी पेपर, तो एडीक्यूटी की मैंने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो आपके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखो देखो जी, ऐसे जीडी लास्ट ईयर तुम्हें पता है, लास्ट ईयर भी हाल ही में पेपर 2025 का है। ठीक है भाई। देखो दिल्ली पुलिस का एग्जीक्यूटिव 2025 का आपको पता ही है भाई, एडीक्यूटी अलग पैटर्न से क्वेश्चन बना रही है। ठीक है भाई। पर मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं इस स्लाइड में, देख सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है भाई। देखो भाई, एक प्राइस है, पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ भाई। देखो प्राइस, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। जितना प्राइस बढ़ाओगे और जितना ही एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और जितना ही कंजप्शन बढ़ाओगे तो भी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या यहाँ से क्या आएगा, कंजप्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर डिवाइड प्राइस। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा। अब देखो क्या पूछा है इसमें। देखो प्राइस पेट्रोल की कितनी बढ़ा दी भाई, 40%। ठीक है भाई। और एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 12%। ठीक है, और फिर क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज कंजप्शन को कितना परसेंट कम किया जाए जिससे केवल 12% बढ़े क्या, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो मैंने बताया एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो गया, 100 से कितना हो गया, 112 हो गया। 100 से कितना हो गया, 112। ठीक है, 112 हो गया। ठीक है भाई। फिर क्या होगा, पेट्रोल से डिवाइड करेंगे, प्राइस से डिवाइड कर देंगे, पेट्रोल की प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो गया, पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया, 40% बढ़ गया जी। कितना बढ़ गया, 100 से 140 हो गया। कितना हो गया, 140। 100 से 100 इसको काट देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 140 डिवाइडेड बाई 112। फिर क्या काटेंगे, 4 से काट देंगे। ठीक है भाई, 4 से कितना हो गया, 4 4 12, और 2 बचे, 4 5 20। ठीक है भाई। 4 4 दूनी 8 और 3 4 8 32। फिर 7 से काटेंगे, 7 से 5, 7 से कितना आएगा, 4। ठीक है, तो क्या होगा, कंजप्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 से रेशियो 4 हो, कितना घट गया, 5 से 4 हो गया। कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, किसके ऊपर, 5 के कम। ठीक है, इनटू परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 लगाएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 20%। कितना आ गया, 20%। कितना कमी होगी, 20% की कमी करनी पड़ेगी, किसमें, कंजप्शन में। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है, कंजप्शन में कितनी परसेंट कम किया जाए जिससे 12% बढ़े केवल। ठीक है, तो कितना परसेंट कम करना पड़ेगा, 20%। ठीक है भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, देखो ये एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जो दिल्ली पुलिस ने पूछा है, जो एडिक्यूटी ने बनाया पेपर, आपको पता ही है क्योंकि लेवल आपको पता ही है दिल्ली पुलिस का और SSGD का सेम होता है, तो लेवल आपको मैंने इसीलिए दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन डाले हैं, कुछ मुझे इंपोर्टेंट लगे। ठीक है, जो आपके पेपर में आने की संभावना है ज्यादा। ठीक है भाई। देखो क्या होता है इसमें, देखो आपको बता देता हूँ, पहले आपको बेसिक बता देता हूँ। ठीक है भाई, बेसिक क्या होता है, तो कोई भी सीरीज है, मान के चलो E1 सीरीज है, 2 4 6 8 10। ठीक है, इसका एवरेज बताना है, एवरेज बताना है आपको। आपको ध्यान रखना है, जो कोई सीरीज है, एवरेज बताना है, तो क्या होगा, देखो दो इधर से एक, इधर से एक कट गया। ठीक है, इधर से एक, इधर से एक कट गया, तो कितना आ गया जी, 6 बचा। तो 6 ही क्या है, एवरेज है। कितना है एवरेज, 6 एवरेज है। ठीक है भाई। अब देखो इसका भी देखो, 2 4 6। ठीक है, इधर से एक ये कट गया, दे, तो बीच के बचा 4, तो इन तीनों का 4 क्या है, एवरेज है। देखो निकाल के देख लो, 2 प्लस 4 प्लस 6 कर लो, डिवाइड बाई 3 कर लो, अगर 4 नहीं आए तो बदल देना नाम मेरा। ठीक है, 6 दूनी 4 और 6 10, और 2 12, 12 से डिवाइड करेंगे 3, तो क्या आएगा, 4। ठीक है भाई, इस तरह इसको सम करके डिवाइड 1 2 3 5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 6। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है भाई। ठीक है, देखो क्या होती है, शॉर्ट वो होती है, एक कंसेप्ट होता है। जितना सीरीज होते हैं वो लगातार ऐसे इस तरह आपको, देखो अगर 4, अब ये कितनी फुट ऑड है, एक दो ऑड संख्या है। ठीक है, ये कितनी ऑड है, अगर इवन होती, देखो 2 4 6 8, अब इवन है, तो अब देखो एक से एक कट गया, इससे ये कट गया, तो बीच में कुछ नहीं बचा, तो क्या करते जी, दोनों संख्यन को जोड़ के डिवाइड डिवाइड कर दे, 4 प्लस 6 डिवाइड 2, तो क्या आ गया, 10। 10 डिवाइड बाई 2, तो इनको बीच में लाई करेगी, एवरेज क्या हो गया, 5। कितना हो गया एवरेज, सम का 5 हो गया। कितना हो गया, 5। ठीक है, एवरेज हो गया। ठीक है, अब इसको बेसिक को कैंसिल कर देता हूँ, आपको इस क्वेश्चन पे आता हूँ, मुद्दे पे आते हूँ। ठीक है भाई, मुद्दे पे, मुद्दे कौन सा क्या है, ये है। ठीक है, इसको रेज करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये क्या पूछा, 7 क्या है, 7वां कंजुगेटिव ऑड नंबर है जिसका एवरेज कितना है, जी है। तो ये तो ऑड नंबर है, और आपको पता ही है ऑड ऑड नंबर है, और वो जी कितने, 7 ऑड नंबर है, और जिसमें ऑड का एवरेज बताना है कितना, 63। और एवरेज भी क्या है, ऑड नंबर है, तो बीच वाले का एवरेज होगा। ठीक है, वही एक ऑड नंबर होगा, क्योंकि आपको पता ही है 7 का एक ऑड नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, जो एक्स होगा मिडिल नंबर होगा, उसका एवरेज वही है 63। ठीक है,
तो इसमें 3 तो आगे होंगे, जुड़ रहे होंगे पीछे, और 3 माइनस हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे, तो जब भी तो मीडियन आएगा बीच का, ठीक है, तो बीच का होगा, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो इससे स्मॉलेस्ट, इससे जस्ट स्मॉलेस्ट क्या होगा, 61 हो गया। जस्ट स्मॉलेस्ट इसका कितना होगा, दो दो के गैप हो गए, चौकी कंजुगेटिव ऑड नंबर है, दो दो के, 61 से छोटा क्या होगा, 59 होगा। इससे छोटा क्या होगा, 57 होगा। तो क्या पूछा, स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा, 57। देखो फिर देखो इसमें क्या होगा, इससे लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 65। इससे लार्जेस्ट होगा 67, इससे लार्जेस्ट कितना होगा, 9। अब देखो कितने नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 बोले, 7 हो गए, ठीक है। अब देखो जी सीरीज हो गई, तो मैंने आपको बताया कोई सीरीज है, कितने बढ़ रहे हैं, दो दो बढ़ रहे हैं, ठीक है, दो दो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताया इससे ये कट गया, इससे ये कट कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल होगा, बीच वाला क्या होगा, एवरेज। तो आपको एवरेज गिवन है 63। आपको अब एवरेज गिवन दे के क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर के 57, आंसर क्या होगा 57। अब आपको ऐसे तो करना नहीं, एक साइड लिख लिया, फिर देखो फिर क्या करते हैं हम, देखो क्या करते हैं, शॉर्ट में बताता हूँ आपको। यहाँ कोई एक्स नंबर है, उसका एवरेज कितना है, 63, तो वही 63 का एक ऑड नंबर है, तो वही एवरेज है, क्योंकि एवरेज क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे, जब तो 3 ये हो गए, 3 और 3 6 और 1 7, ये हो गए 7 नंबर, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे लास्ट वाला बताना क्या, स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्या करेंगे, दो दो का गैप है, माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस है तो इंटू 3, कितने का गैप है, दो दो का गैप है, तो इंटू 2 कर देंगे। कितने कितने गैप हो गए, -6, तो -6 कर देंगे इसमें से, 63, तो क्या आया 57। अगर लार्जेस्ट पूछा सबसे, तो क्या करते, प्लस कर देते 3 इंटू 2, चाहे 2 का गैप है 2 कर देते, कितना आ गया 6, तो कितना आ गया 69 आ जाता है, ठीक है। कितना आ जाए 69 लार्जेस्ट। तो आप क्या पूछे, स्मॉल है 57 भाई, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ, आपको पहले बेसिक बता देता हूँ एलसीएम एचसीएफ। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ, देखो फर्स्ट नंबर मान लेता हूँ मैं, क्या है इसकी गुणाफल, क्या है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है भाई। और सेकंड नंबर की मान लेता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 11, ठीक है भाई, ये मान लेता हूँ। अगर इसका एलसीएम निकालना है, इस क्वेश्चन को देखो पहले, जी क्वेश्चन है पहले नंबर का 2 इंटू 3 इंटू गुणाफल है, ठीक है। इसकी मल्टीपल क्या है, 2 इंटू 3 सेकंड के, एलसीएम निकाल लेता हूँ। क्या क्या हो, देखो जी कॉमन है वो लिख लेते हैं एक बार, 3 कॉमन है ये भी लिख लेते हैं इंटू 3। और देखो जो कॉमन नहीं है इसमें, 5 कॉमन नहीं है, इसको भी 5 लो, जो बचे हैं वो भी लिख लेते हैं एलसीएम में, ठीक है। 5 7 बचा, ठीक, इसमें क्या बचा 11, ठीक है। ये होता है एलसीएम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सबको तो एलसीएम। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन है वही होंगे केवल, क्या दो कॉमन है दोनों में, तो क्या होगा 2, 3 कॉमन है इंटू 3 बच, ये होता है एचसीएफ, ठीक है भाई। अब देखो इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं, किस तरह करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, इस क्वेश्चन के मुद्दे पे, ठीक है। इसको रेस कर देते हैं भाई, ठीक है। देखो ये क्या पूछा है, पहला नंबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा नंबर ए माइनस बी है। तो पहला नंबर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस, फॉर्मूला खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है भाई, ठीक है भाई। और दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है आपका ए माइनस बी, ठीक है भाई। अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो क्या किया मैंने, जो कॉमन है वो भी लिखते हैं और जो बचा कुचा वो भी लिखते हैं, तो ए माइनस बी कॉमन है, ठीक है। और बचा कुचा क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो फिर से क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा, ठीक है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपका कोई भी डाउट सॉल्व हो रहा है तो लाइक कीजिए अभी, और कमेंट में बताइए कैसे लगा कंटेंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो एसएसजीडी का क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, देखो सेम रेट है, देखो क्या पूछ रहा है, सेम रेट, इसको हाईलाइट कर लो, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट इतनी हो जा रही है और कंपाउंड इंटरेस्ट ना हो जाए, तो व्हाट इज अ प्रिंसिपल, ठीक है। देखो मैंने मान लिया 21 हो रही होगी पहले साल, सिंपल इंटरेस्ट तो सेम होती है हर साल, सेम 21 होगी, तो डिवाइड करेंगे 42 को, दो साल में हुई तो एक साल में 21, दूसरी साल में 21, ठीक है भाई। अगर तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पहली साल वो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो इस कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट होता है, सेकंड साल में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 तो मिलेगी मिलेगी, इस पे भी ब्याज मिलेगी, इस पे ब्याज कितनी मिल रही है, देखो 42 हो रहे हैं, और ये कितने हो रहे 45, तो कितना डिफरेंस है 3 का, 3 मिल रही होगी ब्याज, ठीक है भाई। तो जिन दोनों टोटल करेंगे तो कितना होगा, 45 हो रहा है कि नहीं, 21 और 21 42 और 3 45, तो 45 मिल रही है, ठीक है। तो देखो इस पे ब्याज मिल रही है, इस पे कितनी मिल रही है, 23 मिल रही है, तो परसेंटेज निकालने के लिए कितनी रेट मिल रही है, कितनी परसेंट हो, 21, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे, कितनी रेट होगी, 3 × 7, तो क्या आ गया 100/7%, 100/7%, इसको सभी सॉल्व नहीं करेंगे, क्या आ गया 100/7% रेट आ गई, कितनी आ गई रेट आ गई। मैंने मान लिया प्रिंसिपल पी है, इंटू 100/7, 100/7%, ठीक है भाई, इक्वल टू कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। कितने रुपए मिल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, 21 रुपए मिल रहे हैं 1 ईयर पे, ठीक है। तो क्या करते हैं, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 कर लेते हैं, ठीक है, 100 से 100 काट देंगे, तो पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 21 इंटू 7, कहते हैं 7 दूनी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 आ गया भाई, कितना आ गया 147। देखो देखो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई, देखो
पहली साल देखो सिंपल इंटरेस्ट में कितने 42 रुपए, पहली साल 21, फिर इस साल 21 कितने हो गए 42 हो गए। और क्या कह रहा है 45 रुपए कितने हो रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 21 इसमें मिले होंगे 21 फिर मिले होंगे, फिर इस पे ब्याज पे ब्याज पे भी ब्याज मिलती है, 21 पे कितने मिले होंगे 3, 3 मिला के कितने हो गए 45 हो गए। तो कितना रेट निकाल लेंगे 21, 3 बट्टे किस पे मिली 21 पे, तो रेट है 1/7% में कन्वर्ट करने के लिए 100, ठीक है कितने हो गए 100/7% रेट हो गई, ठीक है। फिर अब मैं निकालना पी परसेंट, अगर प्रिंसिपल पे 100/7% रेट निकालेंगे परसेंटेज में ए फर्स्ट साल के लिए, ठीक है, एक का इंटू कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 21 रुपए आएंगे, ठीक है, इक्वल टू 21 रख देंगे, यहाँ से प्रिंसिपल निकल जाएगा, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 लगाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, फिर 7 इंटू 21 कर देंगे तो प्रिंसिपल आएगा, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक यूनिवर्सिटी है 500 फैकल्टी मेंबर जिसमें मेल और फीमेल है, और इसमें 60% फीमेल, देखो फीमेल को डिनोट कर लेता हूँ एफ से और मेल को डिनोट कर लेता हूँ एम से। 60% फीमेल है तो बची कितनी परसेंट 40%, 40%, और रेशियो बनाएंगे 20 से काटेंगे 3, 20 से काटेंगे 2, ठीक है। एवरेज कितना है फीमेल का 162, जिसका कितना है 162, ठीक है भाई, और फीमेल का कितना है 168, 168। देखो शॉर्ट बताऊंगा आपको किस तरह निकालते हैं, देखो इस तरह कर लिया आपने एवरेज निकाल लिया नंबरों का, फिर क्या करना है एवरेज, अब एवरेज फाइंड करना, ओवरऑल एवरेज फाइंड करना। देखो ओवरऑल ऐसे लाइन खींची, तो कितना है एक है जीरो बना लो, मैंने मान लिया 162 है 168 है, तो मैंने मान लिया 162 है, ठीक है, एवरेज मान लेता 162, पर जी तो 62 से कितना ज्यादा जीरो तो कोई इफेक्ट, ये कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, एवरेज कितना ज्यादा 6 ज्यादा, और नंबर में कितना है 2 का, 2 में इंटू 2 कर लेते हैं, और होल एवरेज में निकालने के लिए 6 इंटू 2 कितने हो गए 3 और 2 5, 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, कितना 6 दूनी 12, 5 डिवाइडेड 5, 2 इंटू 4 कितना 2.4 आ गया, तो 162 प्लस 2.4 एक्स्ट्रा हो गया तो कितना हो गया 164.4, 164.4, कौन सा ऑप्शन है डी, कौन सा ऑप्शन है डी, ठीक है भाई। ठीक है भाई, इस तरह आपको डेविएशन रूल लगा के आपको शॉर्ट में बना देना, ठीक है, बेसिक से तो आपको पता ही है, 3 का 60 का इंटू नहीं 3 का इंटू करते 162 में, ठीक है भाई, फिर करते आप 2 का इंटू 168 में करते, फिर डिवाइडेड बाय क्या करते 5 करते, फिर यही आता आपको पता ही 164.4 आता भाई। इससे करना क्या, हमें तो शॉर्ट कर लिया ना 162 तो देख लेते क्लोज तो है ही, क्योंकि एवरेज पता है इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है। हमने मान लिया एक जीरो बनाने के लिए क्या कर लिया 162 में, तो जी तो जीरो हो गई, अब कितना ज्यादा है 162 से कितना ज्यादा 6 ज्यादा, और एफ सब में कितना ज्यादा हो गया इंटू 2 का कर देंगे, तो ओवरऑल लगाने के लिए कितना कर देंगे 5 से डिवाइड दे देंगे ओवरऑल, तो 162 में 6 इंटू 2 डिवाइड 5 तो कितना है 164, ठीक है भाई। देखो अब देखो ये क्वेश्चन है मीन डेविएशन, अब आपको कोई फॉर्मूला रटने की जगह अब मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा आपको बिना फॉर्मूले से। देखो अगर तीन तीन टर्म के प्रोपोर्शन हो तो क्या करेंगे, तीन टर्म प्रोपोर्शन है, तीन है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो क्या करना है ए बी इक्वल टू बी इंटू सी, तीन टर्म हो गए, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड ये थर्ड, ये तीन टर्म बताने ऐसे बात है आपको, पर मीडियन मीन निकालना है, पहला टर्म गिवन है, तीसरा गिवन है 20 का निकालना, तो क्या इसका फॉर्मूला क्या होगा, इससे फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू सी इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ तीन टर्म की बात चल रही है, ठीक है, तीन टर्म है, और तीनों क्या है प्रपोजन है तो ये लगेगा, तीनों टर्म कितने हैं तीन, तीन वैल्यू है जो प्रपोजन है, क्या है प्रपोजन है, ठीक है भाई, तो क्या आएगा ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है जी, ध्यान रखना है ए बी फिर बी सी, तो तीन हो गए, ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए इंटू बी ए सी इंटू बी स्क्वायर, ये पहला टर्म हो गया, जी लास्ट टर्म हो गया, ये बीच वाला मिडल मीडियन होगा, मीडियन मिड वाला मिड टर्म सेकंड कह सकते हैं, जिसे मीडियन कहते हैं, मीन भी कह सकते हैं, ठीक है, बी हो गया। और देखो अगर चार चार प्रोपोजन है, अगर 4 नंबर प्रोपोजन है तो क्या होगा ए बी, ठीक है, इक्वल टू बी, ए बी हो गया, फिर ए बी फिर सी डी, क्या हो गया सी डी, ए बी फिर बी के बाद क्या होता है सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इंटू डी इंटू बी इंटू सी होगा, ठीक है भाई, ये होता है, ठीक है, ये पहला टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है भाई, ये इस तरह से बनते हैं। आप फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं, ए बी से मान लो, ए मान लो पहला टर्म है, बी सेकंड टर्म है जिसे मीन भी बता सकते हैं, सी का थर्ड टर्म है, तीन की बात करें, फोर की बात करें तो आपको ए बी। अब देखो मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, देखो मीन बताना है आपको, मीन बताना है 18, देखो मीन गिवन है, मीन ऑफ प्रोपोर्शन किसका 18 और 98 का कितना है 2a+6 है, ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू बतानी है, देखो आपको बताइए मीन, मीन क्या है बीच वाला, तो बीच वाला कितना 2a+6 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर करना है, क्या हो जाएगा पहला टर्म 18, लास्ट टर्म कितना 98, ठीक है भाई, और स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लगा देंगे, स्क्वायर 2a+6 इक्वल टू अंडर रूट लगा देंगे, लगा दिया मैंने 8 इंटू 9 8, ठीक है 18, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, बेसिकली क्या करेंगे, देखो
अब इसको फैक्टर करते हैं, ठीक है भाई। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको 2 × 9 करते हैं, 9 दूनी 18। इसको क्या करेंगे, 2 से इसको भी काटेंगे, 2 से क्या काटेंगे 4 9 × 2, ठीक है भाई। अब देखो क्या बनना है, इसको फैक्टर निकालने के लिए यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है भाई। 2 कॉमन आ गया, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, फैक्टर से बाहर 7 आ जाएगा। कितना हो गया 2 3 6, 6 7 42, कितना आ गया, कितना आ गया 42। 2 3 6, 6 7 42, तो क्या आ गया 2a + 6 = 42, ठीक है। और 6 माइनस हो जाएगा, 2a = 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई, 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36, 36 आ जाएगा, ठीक है 36, ठीक है भाई। और 2 से इसे काटेंगे तो a = कितना आ जाएगा 18, कितना 18। कौन सा ऑप्शन है, सी। वीडियो अच्छी होगी तो लाइक कीजिए और कमेंट बताइए कैसा लेवल रहा क्वेश्चन को। आपके क्वेश्चन में आने की बहुत संभावना, क्योंकि आपको पता ही 2025 के लेटेस्ट क्वेश्चन है SSGD के, ठीक है भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों को भी शेयर कीजिए, वो SSGD की तैयारी कर रहा हो, उस पर भी सेंड कीजिए, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ आपको, देखो ये क्या कह रहा है, एक कार ट्रेवल हाफ डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस तो 60 की स्पीड से कर रहा है, और दूसरी आधी स्पीड 90 से स्टार्ट कर रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है भाई, ठीक है। तो मैंने मान लेता हूँ डिस्टेंस कितनी है 2x, मैं मान लेता हूँ 2x, कितनी है 2x, x डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस x हो गई, x तो कितने की कर रहा है 60 से, और x डिस्टेंस कितनी कर रहा है 90 की स्पीड से, ठीक है भाई, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस होगी 2x, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या है 2x, ठीक है भाई 2x, ठीक है भाई 2x होगी। और टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, x डिस्टेंस 60 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा इतना टाइम, और इसका x से डिवाइड कर देंगे 90, तो क्या आपको पता ही है टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस से स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो इसका टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, इससे 60 की स्पीड है, इसका टाइम आ गया, कितना टाइम लगा इसका, और दूसरे का 90 की स्पीड से चल रहा है, तो x 90 से, ठीक है भाई ये टाइम। तो एवरेज इसको सॉल्व करेंगे, देखो x इससे कॉमन ले लेंगे तो x से x कट गया, ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, ऊपर 2 आ गया। फिर इसको एलसीएम लेंगे तो 90 + 60, ठीक है भाई, देखो 90 + 60, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 60 × 90, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है 90 आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे, 1 आ गया, यहाँ 1 आ जाएगा, x से x कट जाएगी, तो इसको एलसीएम लेंगे तो 90 × 60 हो जाएगा, तो 90 + 60 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है भाई। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा 2 × 60 × 90, ठीक है भाई। और यहाँ आ जाएगा 60 और 90 कितने प्लस हो गए, 60 और 90 कितने हो गए 150, ठीक है 150, जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है भाई। 15 से 60 कटेगा 4 बार, ठीक है भाई। अब कितना आ गया 4 दूनी 8, और 8 × 9, 8 9 72, कितना आ गया 72 एवरेज स्पीड। कौन सा ऑप्शन है भाई, खुद देख के बताओ, बी, ठीक है भाई बी। देखो आपको पता ही है लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एडीक्यूटी बना रही है, तो आपके पेपर में एडीक्यूटी बनाएगी ऐसे जीडी इस साल, तो आपके आने में बहुत सब रियर चांस है, बहुत ज्यादा चांस है आने की, ठीक है इस क्वेश्चन को, क्योंकि पता है आप कुछ तो लॉजिक लेगी और डाटा बदल के देगी बस। देखो जी क्वेश्चन है लेटेस्ट जीडी का, देखो 2025 का भाई। देखो 12 15 18 20 25 डिवाइड करे, एक लिस्ट नंबर ऐसा डिवाइड, मतलब ये कह रहा है 12 से और 15 से और 18 और 20 से डिवाइड कर रहे हैं ऐसी संख्या को जिससे रिमाइंडर आ जाए 3, ठीक है। और बट x डिविजिबल हो रहा है, जो नंबर डिविजिबल हो जाता है वो नंबर 7 से, ठीक है। तो ऐसा नंबर बताना है x क्या होगा। देखो मैंने मान लेता हूँ ये नंबर है x, ठीक है, ये नंबर है x, ये 7 से कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए। अगर अब 12 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3 आना, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। देखो अगर 900 में से -3 कर देता हूँ, 900 में से 3 माइनस कर दो तो 900 आ जाएगा, 900 आ जाएगा, 903 में से 3 माइनस का, तो ये सबसे जाना चाहिए 12 से 15 से 18 से 20 से 25 से, ठीक है भाई जाना चाहिए, ठीक है। और जी 903 किससे जाना चाहिए, कंप्लीटली 7 से, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें नहीं पता, ऑप्शन से भी सिखाऊंगा और बाय ऑप्शन से भी सिखाऊंगा, तो पहले तो कर लेते हैं 12 15, बिना ऑप्शन से सिखाता हूँ 20 और 25 का एलसीएम, एलसीएम ठीक है एलसीएम। क्योंकि मैं एलसीएम क्यों लेना सिखा रहा हूँ आपको मैं बताऊँ, क्योंकि आपको तो नंबर पूछ सकता है, ठीक है, फिर बाद में कह सकता है नंबरों की डिजिटों का सम बताइए, तो इसका डिजिटल का सम पूछ सकता है, ऐसे 9 और 3 12 12 डिजिटल का यूनिट, डिजिटों का सम पूछ सकता है, तो जो भी नंबर है उसका डिजिट का सम पूछे, तो आपको निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो निकालना आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिजिट का सम में कोई रूल नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता ही है डिजिट नंबर निकालना पड़ेगा, उसको डिजिटों का सम करना पड़ेगा, आपको निकालना सिखाता हूँ पहले। देखो इसका लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे एलसीएम, ठीक है भाई एलसीएम ले लेंगे, 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 4, यहाँ आ जाएगा 5 6,
ये 20 का 20, 25 का 25, फिर 5 से काटेंगे, ठीक है भाई, 5 से जी आ जाएगा, 5 से 4 कटेगा, 5 से 5, फिर 5 जी कट गया, फिर 4 काटेंगे, फिर क्या काटेंगे, 3, 3, तो क्या गया 25, 25, 25 जी आ गया, ठीक है, और 4 है 12, और 12, 12 12 24 32 36, 36 जी आ गया, ठीक है, जी आ गया एलसीएम, ठीक है भाई, 25 इंटू 36 एलसीएम आ गया, ठीक है भाई, ठीक है, रुको एक मिनट भाई। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या, 25 छिके आपको पता है 150, 150 की जीरो आ गए 15, 25 थी या 75, 75, ठीक है, 75 करेंगे इतना आ गया 90, आ गया 90, ठीक है 90 आ गया, ठीक है 90 आ गया, अब +3 कर देंगे, +3 कर देंगे, क्योंकि जीरो कम्प्लीटली जाए +3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 903 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 903, 903 आ गया, ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन है, सी। अब देखो अब आपको कैसे किस तरह करता हूँ, ऑप्शन से बताता हूँ, आप ऑप्शन से बताता हूँ, ठीक है, ऑप्शन से बताता हूँ, इसको रेज करता हूँ, फिर आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन बताता हूँ, देखो 390 माना हमने, 390 माने, 390 में से अगर 390 है तो 7 डिविजल बाय एक्स कितना हो, 7 से डिविजल हो रहा होना चाहिए, देखो 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, 35, 35 हो रहा है, बचना 4, 4, अब तो ये कट रहा नहीं है तो ये तो कट गया, ये तो ऑप्शन का एलिमिनेट दो, 930, ये 7 से कटना चाहिए डिविजल बाय 7, पहला तो जी वाला केस देखते हैं, 7 से कट रहा है, कितना 2, 2 बचना, 7 दूनी 7, एकम 7, 2 और 3, 21 में, तो 21 में से 2 जीरो, जे भी नहीं कट रहा, जे भी एलिमिनेट हो गया, फिर देखो अब इसको देखते हैं 309, ठीक है 7 से काटते देखते हैं, ठीक है 7 से कट रहा है, 7 चौको 28, 28, 28 में से 2 9, ये भी नहीं कट रहा, ठीक है ये भी कट गया, अब देखो इसको देखते हैं, देखो जी 903, 903 कट रहा होगा 7 से, देखो 7 एकम 7 से कट रहा होगा तो 2 बच रहे हैं, फिर 7 दूनी 14, 14, फिर 6 3 7 63, 7 नाम 63 भी कट रहा है, अब देखो 903 इससे भी कट रहा होगा, अगर 903 में से अगर रिमाइंडर 3 घटा दें तो जिस हिसाब से कटना लगेगा, 12 से 15 से 18 से 20 से, देखो 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 900, जो 900 होगा वो 25 से भी कट रहा होगा, 20 से भी कट रहा होगा, 18 से 25 से, देखो 25 से कट रहा है डबल जीरो, और 18 से काटने के लिए देखो 2 से कटना चाहिए, 9 से ये भी कट रहा है, 12 से 3 से 4 से ये भी कट रहा है, तो देखो ये भी कट रहा है, ठीक है भाई, इस तरह से बाय ऑप्शन करते हैं, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो विपिन ने ऑफर डिस्काउंट देता है स्कीम पे, 7 नोटबुक के साथ 3 फ्री, और सेल प्राइस और मार्ट प्राइस इतनी है, व्हाट ए परसेंटेज डिस्काउंट। देखो दुकान का तो देखो शॉर्ट भाषा में पता ही है, दुकान का कितना पैसा खर्च हो रहा है, दुकान का पैसा कितना खर्च हो रहा है, दुकान की तो 10 आर्टिकल है, दुकान के तो 10 बिच रहे हैं, और सेट पे कितने कर रहा है, पे विपिन पे कितने वो करना, विपिन ऑफर दे रहा है, विपिन तो एक डिस्काउंट है, बाय करने वाला कितने का पे कर रहा है, 7 का, ठीक है, पे तो 7 रुपए का कर रहा है, और मार उसके कितने आर्टिकल जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 10 नोटबुक जा रही है, और पे कितने की खर्च कर रहा है, 3 का, डिस्काउंट कितने का हो गया भाई, 3 का, कितना हो गया 3 का, ठीक है भाई, डिस्काउंट किसके ऊपर, 10 के ऊपर, क्योंकि भाई 10 तो उसकी दुकानदारी खर्च हो रहे हैं, विपिन की कितने नोटबुक खर्च हो रही है, 10 जा रही है, तो 10 के ऊपर जो टोटल की, क्योंकि जब भी डिस्काउंट दिया जाता है भाई, देखो जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो कितनी सेल हो रही है, बुक तो टोटल 10 हो रही है, उस पे जो लगाएगा कन्वर्ट करके आप उसको एक पे कितना डिस्काउंट लगा, सही चौकी सबको 10 10 हो गई, 10 7 और +3 10 हो गई, तो 10 पे 1 बट्टे 3 बट्टे 10 10, तो इंटू 100 का लगाएंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 लगाएंगे, तो कितना जीरो से जीरो काट देंगे, कितना आ गया 30%, 30% डिस्काउंट हो गया, 30% डिस्काउंट हो गया, कितना परसेंट हो गया 30% डिस्काउंट हो गया, अब ये क्या कह रहा है रुपीज में बताना है कितना इक्विवेलेंट परसेंटेज डिस्काउंट, तो 185 की चीज है, ठीक है 185 की चीज है, 30% डिस्काउंट है, तो इसको निकालेंगे 30 से जीरो काट देंगे, 2 जीरो 3 18, 18 कितना हो गया, इक्विवेलेंट डिस्काउंट इज अप्लाइड, अच्छा बताना है कि यदि मुसलमान छूट लगा लागू की जाती है तो कित विक्रय मूल्य क्या होगा नोटबुक की, अच्छा मैं बताना मार्ट प्राइस बुक कितने, नोटबुक वर्ड, अच्छा व्हाट इज सेल प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, कितने में बेचेगी भाई, ठीक है भाई कितने में बेचेगी, देखो डिस्काउंट कितने हो गया 18, 3 अट्ठे 24, 4 3 एकम 3 और 2 5, 54 रुपए का डिस्काउंट हो गया, और 185, अच्छा 185, सॉरी भाई 185, मैंने 180 मान लिया, इस जगह तो गड़बड़ हो गई, ठीक है भाई 1 मिनट इरेज करता हूँ भाई, क्योंकि 10 की चीज है, सात में बेच रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट हो गया 3 का, किसके ऊपर 10 के ऊपर, ठीक है भाई, इसके ऊपर परसेंटेज में निकालने के लिए 100 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ गया 30%, 30% डिस्काउंट हो गया, ठीक है भाई, यहाँ से कितना होगा 30% डिस्काउंट, तो 185 में 30% डिस्काउंट हो गया, तो बचेगा कितना 17% में, ठीक है 70 निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस जीरो से जीरो कटे, 7 पंजे 35, ठीक है भाई 7 अट्ठे 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 56 और 3 56, 56 और 3 कितने हो गए, 56 और 60 59, तो 9 आ गई, 5 यहाँ आ गई,
7 और 5 12, 12 आ गया, फिर 0 से एक 0 पॉइंट लगा दें, कितना हो गया 129.5, कौन सा 129.5, तो भाई 180 समझ गया, तो 150 है भाई, सॉरी भाई मिस्टेक हो गई। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो एक ट्रेन है रनिंग कर रही है 75 की, क्रॉसिंग अनदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन को पकड़ने के लिए वो कर रही है 30 की स्पीड से, सेम डायरेक्शन में। देखो ये भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये सेम डायरेक्शन में 18 सेकंड क्रॉस कर लेती है, 118 सेकंड में, 108 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। ठीक है, द लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन की कितनी है, 905 है। ठीक है भाई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सेकंड स्लोअर ट्रेन। देखो ट्रेन स्पीड का कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में चले तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है, जिसमें ज्यादा हो माइनस हो जाती है, और अपोजिट डायरेक्शन में चलें स्पीड तो सम हो जाता है। रिलेटिव स्पीड में कैसे निकालेंगे, सम कर देंगे, दोनों S1 S2 कर देंगे, और इसमें क्या कर देंगे S1 माइनस S2 कर देंगे। ठीक है भाई, अब देखो क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन चल रही है और दोनों की लेंथ, यहाँ में दोनों की लेंथ जुड़ेगी, इसमें भी L1 प्लस L2 हो जाएगा, इसमें भी L1 प्लस L2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो 75, 75 माइनस 30 कितना आ गया, 5 4 45 आ गया। ठीक है भाई, 45 आ गया, और ये करना मीटर में निकालनी है, तो इसको 45 को भाई मीटर पर सेकंड में, स्पीड को मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से डिवाइड कर देंगे, 9 से जाएगा 5, 9 से काटेंगे 2, तो 25/2 ये आ गया, क्या क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई 25, रिलेटिव स्पीड क्या आ गई 25/2। तो देखो L1 कितनी है, 950 है। ठीक है, और L निकालनी स्लोअर की, L मान ली उसकी। ठीक है, इसकी 25/2 की स्पीड से। ठीक है भाई, और इसको कितना टाइम लग रहा है 108। ठीक है भाई 108, 108, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड से क्या निकलता है टाइम। ठीक है, रख लिया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 950 प्लस L इक्वल टू 108 इंटू 25/2, दूसरे से काटेंगे 5 4 कितना है 54। ठीक है, 25 से इंटू 54 में कर देंगे, और 950 में से घटा देंगे। ठीक है, उसको 950 में से 50 को घटा देंगे। ठीक है, तो एल यहाँ लिख लेता हूँ, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 25, 25 इंटू 4 में करेंगे, 25 इंटू 4 100, 25 चौके 100, तो 0 10 आ जाएगा हासिल। ठीक है भाई, 25 पंजे 125 और 10, 125 और 135। ठीक है, 135 आएगा। ठीक है, तो इसमें से 900 घटा देंगे, 950 घटा देंगे उस ट्रेन की, तो क्या आ जाएगा 0, 5 में से 0 और 4 कितने आएंगे 400, कितना आ जाएगा भाई 400। कौन सा ऑप्शन है भाई ये। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है, जैसे बोला है जैसे करता चलो। ठीक है, डिस्टेंस का टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, और टाइम 108 है, और डिस्टेंस क्या होगी L1 प्लस L2। ठीक है भाई, और स्पीड क्या होगी रिलेटिव स्पीड। ठीक है भाई, इस तरह से फॉर्मूला करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भाई, देखो कॉस्ट ऑफ 12 पेन, मुझे नहीं पता कितना है, तो मैंने मान ली CP, कॉस्ट है एक पेन की CP इंटू 12 इक्वल टू दरगे एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ 9 इक्वल टू एसपी इंटू एस, मैंने मान ली एसपी एक पेन कितनी है, एसपी मान ली इंटू 9 इक्वल दे रखी है। फाइंड द प्रॉफिट, तो एसपी और 3 से काटेंगे 3, ये आगे 4, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा 3 4, सीपी और एसपी। ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, एक का, किसके ऊपर, सीपी के ऊपर होता है 3, सीपी के ऊपर प्रॉफिट होता है 3, 1/3 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 कर देंगे, तो कितना हो जाए 33 सही 1/3%, कितना हो गया 33 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन है सी, ऐसे जीडी 2025 का क्वेश्चन। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो यहाँ पे कहता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, देखो थर्ड प्रोपोर्शन बताया आपको, पहले पता है 2 प्रोपोर्शन दे रहे और थर्ड बताना है, तो मैंने आपको बताया 3 की बात चले ए बी फिर बी सी। ठीक है, इंटू कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए सी इंटू बी स्क्वायर, ये ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, ये मीडियन भी कह सकते हैं, सेकंड भी कह सकते हैं, ये थर्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, मीन भी हो गया, बी मीन भी हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है थर्ड बताना है, थर्ड कौन सा सी है, तो क्या है बीच का, बी का स्क्वायर कर देंगे, बी कौन सा है सेकंड वाला बी, इसका स्क्वायर करें 2√7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है भाई, इक्वल टू 3+2 इंटू सी, सी माने थर्ड, इसको डिवाइड कर देंगे, इससे सी निकल जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर करने पर 4 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है भाई, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 3+√2। ठीक है भाई, ठीक है, 7 चौक 28 हो गए, 28 क्या करेंगे 28 डिवाइडेड 3+√2, इसको बेसिक कन्वर्ट करेंगे, बेसिक फॉर्म में सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे 3 - √2 कर देंगे, यहाँ भी 3 - √2, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 28 इंटू 3 - √2। ठीक है, यहाँ आ जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये है A+B 3+√2 इंटू 3 - √2, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कितना आ गया 7, कितना आ गया 7, 7 आ जाएगा, 7 आगे इसको 7 लिख ले, तो 7 से कर देंगे 4, तो 4 सही 3 - √2 आंसर। ठीक है भाई, कौन सा देखो 4 सही 3 - √2
ठीक है जी आप, ठीक है इस तरह करते हैं क्वेश्चन। देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपकी में आने की संभावना बहुत है। देखो वीडियो अच्छी लगे तो भाई दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखो फोर रनर है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट से, एक पॉइंट से सर्कुलर ट्रैक है, देखो सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये डेढ़ को 280 सेकंड लेता है पूरे करने में, ये दूसरा 350 लेता है, ये 420 लेता है, ये 560 लेता है, एक कंप्लीटली वन राउंड, एक राउंड करने में। हाउ मच टाइम सेकंड दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन फर्स्ट टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है कितने, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने पर कितने, देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना तो कितना टाइम लगेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम मिलने पे कौन सा टाइम होगा, कितना मतलब हाउ मच टाइम, कितनी सेकंड लगेंगे जो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले। देखो जी ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल बीच में तो मिलेंगे, पर यहाँ पूछा है यहाँ पर कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे सारे एक साथ, तो इनका एलसीएम लेते हैं। देखो क्या लेते हैं एलसीएम, 350, 420, 556, ठीक है एलसीएम लेंगे। 10 तो कॉमन है, 10 से एक जीरो से काट देंगे सामने भाई, ठीक है। फिर 14 से 7 से काटेंगे, 7 से 4, यहाँ 5, 7 6, सत्तू सत्तू उनचास, 7 8, ठीक है। यहाँ से 8 ले लेंगे तो जे कट जाएगा, जे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3, फिर 5 5 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे, तो कितना का 5 के 15, 15 150, 150 इंटू 7 इंटू 8, ठीक है। 7 पंजे 35, 35 इंटू 150, ठीक है। 15 30, देखो फिर लेंगे 15 पंजे 75, 75 की 5 7, 15 30 45, 45 और 7 45 और 7 52, ठीक है भाई 52, एक जीरो से एक जीरो लगा देंगे तो कितना आ गया 5200, ठीक है भाई 5200, कितना आ गया भाई, भाई 5250 आ रहा है। एक मिनट दूसरा ब्रेक दोबारा सॉल्व करते हैं भाई। देखो देखो 2800 का एलसीएम, 2800 350, 2800 350, 420 और यहाँ लेते हैं 560। पहले तो ले लेते हैं 10 कॉमन, 10 कॉमन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जीरो कट जाएगी। फिर कितने ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं कितना, किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 का, 7 चौको 28, यहाँ 5 ना 7 6 42, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, फिर 8 ले लेते हैं, फिर 8 ले लेते हैं, जी भी कट जाएगा 8 में ये कट जाएगा, यहाँ 2 भी कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे 3, फिर यहाँ 5 ले लेंगे, फिर 3 लेंगे, 5 या 15, 15 इंटू 10 करेंगे तो 15 150 आ जाएगा, सत्तू सत्तू इंटू 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 हो रहा है भाई, 56 का मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। 15 छिक्के, 15 छिक्के, 15 छिक्के कितना होता है, 15 छिक्के 150, 150 की 15, ठीक है। 15 पंजे 75, 75 इसमें जोड़ कर लेंगे, ठीक है। कितना हो गया जीरो 9, 900, 900 यहाँ हो गया, ठीक है भाई 900 आ गया, ठीक है 9000, 900, 900 हो गया, 900 हो गया, ठीक है। एक जीरो से जीरो कर लेंगे 900, ठीक है भाई कितना हो गया 900, 900 सेकंड है, ठीक है 900 सेकंड है। अब क्या करते हैं, 900 सेकंड हो गई, कितनी होगी 900। अब क्या होगा 900 सेकंड का मल्टीपल होगा, या तो 900 सेकंड का मल्टीपल होगा, या फिर क्या होगा वही होगा, तो क्या होगा मल्टीपल होगा। देखो 900 से ये नहीं कट रहा, 900 से 2 जीरो से 9 से 4 8 और 4 12 ये नहीं कट रहा, 5 और 2 7 ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, 900 ये कट रहा, कितना 3600, 3600 से 900 से डिवाइड करेंगे, या तो ये मल्टीपल होगा 2 जीरो से 900 का 36, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो इसमें एलसीएम पूछा है, एलसीएम पूछा है, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, दो तीनों संख्या का सम कर देंगे, ठीक है। तीनों संख्या का सम कर देंगे और एचसीएफ का इक्वल टू 80 180 एलसीएम देगा, तो एचसीएफ पूछा है, ठीक है एचसीएफ पूछा है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 5 इंटू, देखो जब दो तो इसमें कॉमन है, इंटू 3 लेंगे, दो तो इसमें ही है, दो ले लिया मैंने, तो इस संख्या में से क्या लेंगे 3 लेंगे, तो 6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 3 लेंगे, क्योंकि दो तो पहले ले लिया मैंने। फिर क्या करेंगे एक्स, एक्स एक्स क्या होगा एचसीएफ होगा, ठीक है। क्या होगा एचसीएफ होगा इंटू एक्स एस। अब इसको काट देते हैं, एक्ससीएफ ने दो 5 दूनी 10, 10 से काटेंगे 18, एक्स से 18 से 3 से डिवाइड करें, 3 6 18, तो 6 क्या आ गया, एक्स क्या आ गया एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया 6, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है डी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो एक्सपेंडिचर सुधा का कितना है 125% मोर देन, 125% मोर देन है किससे एक्स सेविंग से, 125% मोर देन, 125 का फ्रिक्शन बनाएंगे कितना हो गया 5/4, 5 5 25 से घट 5/4 ज्यादा है, तो कितना हो गया 9/4, 9/4 कितना आ गया 9, जो एक्सपेंडिचर है सेविंग कितनी है 4, 9 4 का रेशियो आ गया। फिर क्या कह रहा है, देखो एक्सपेंडिचर को 14% कम कर दिया जाए, 14% माइनस 14 कर दिया है, और सेविंग को 38% बढ़ा दिया जाए, 38 प्लस 38 बढ़ा दिया, ठीक है भाई।
तो व्हाट परसेंट इनकम में क्या फर्क मिलेगा, देखो इनकम में क्या बढ़ेगा, 9 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, देखो 9 चौके 36 36, 9 चौके 36 36 की 6, 9 चौके 36 36 की 6, और 9 एकम 9, 9 और 3 12, माइनस का साइन है माइनस का, यहाँ प्लस का साइन है प्लस का, 4 इंटू 8, यहाँ प्लस का है तो प्लस 4, 4 अट्टे 32 की 2, 4 12, 12 और 3 15, कितना होगा देखो, जी माइनस का जी पॉजिटिव है तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 52 में से 26 हटाएंगे तो 26, 26 26 बचे, डिवाइडेड बाय कितने करेंगे 9 और 4 13, 13 आ गया, 13 से डिवाइड देंगे, ओवरऑल निकाल रहे हैं इनकम कितनी है 13, 13 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 2, 2% इंक्रीज, कितना हो गया 2% इंक्रीज, कौन सा 2%, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो एक रेस है 100 बाइक कंसिस्टिंग येलो ग्रीन एंड द एवरेज ऑफ बाइक, तो इसमें देखो क्या लग रहा है, एलिगेशन मेथड लग रहा है, देखो आपको पता ही है एलिगेशन, एलिगेशन एवरेज जब कुछ ग्रीन की बाइक ऑल बाइक की इतनी है और येलो बाइक की इतनी है और ग्रीन बाइक की इतनी है, तो हाउ मेनी बाइक, देखो मैंने मान लिया ऑल बाइक 35 है, 35 एवरेज है, ठीक है 35 की स्पीड है, और ग्रीन व्हाइट येलो लिख लेता हूँ, यहाँ क्या लिख लेता हूँ ग्रीन, येलो ग्रीन है ना, और देखो एवरेज ऑल का बीच में लिख लिया, ठीक है, और स्पीड ऑफ येलो बाइक की कितनी 55, 55 लिख लेता हूँ, ठीक है, और स्पीड ऑफ ग्रीन बाइक की 30 है, ठीक है, यहाँ से करते कितना डिफरेंस है 20 का, यहाँ से 5 का, 35 और 30 5 का, तो येलो और व्हाइट का रेशियो कितना आ गया, येलो और व्हाइट का रेशियो हो गया 1/4, टोटल कितनी है 5, और 5 रेशियो का मान कितना 100, ठीक है भाई, 5 से काटेंगे, एक रेशियो का मान कितना 20, ठीक है भाई, तो क्या पूछा हाउ मेनी बाइक ऑफ ग्रीन, ग्रीन कितनी है 4, 4 इंटू 20 कर देंगे 80, कितना आ जाएगा 80, कौन सा ऑप्शन है बी, अगर येलो पूछते तो 1 इंटू 20 कर देते तो 20 आ जाएगा, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो एवरेज वेट है मोहन मोहम्मद एंड आशीष 45, जब एवरेज वेट इतना 45 तीनों का, तो सम कितना हो गया मोहम्मद मोहम्मद मोहन मोहम्मद और आशीष का सम कितना हो गया 45 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो गया 135, 135 हो गया, ठीक है भाई। और मोहम्मद और मोहम्मद, मोहन और मोहम्मद का कितना 43 है, दोनों दोनों का एवरेज कितना है तो दो कर देंगे, सम कितना होगा मोहम्मद मोहम्मद और मोहन, मोहन का सम कितना हो गया 43 इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा 6 8 86 हो गया, सम कितना हो गया 86, और डेट मोहम्मद और आशीष, मोहम्मद और आशीष, मोहम्मद को मैं मान लेता हूँ एम डी, एम डी कर लेता हूँ एम डी, तो मोहन को एम ही लिखने देता हूँ, तो जहाँ मैं कहा मोहम्मद को एम डी और प्लस आशीष कितना है 46 है दोनों का, डेट एवरेज कितना है 46, तो दो का करते 4 दूनी 12 8 9 12, तो क्या पूछा है वेट ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद अब इन इक्वेशन से मोहम्मद की निकालनी, ठीक है मोहम्मद निकालनी, ठीक है, यहाँ से हमने इसमें पुट करेंगे मोहम्मद और आशीष की वेट पुट करेंगे तो किसका मोहन का निकल आएगा, 135 में से 92 घटाएंगे तो किसका मोहन का निकल आएगा, कितना निकलेगा 5 में से 3 गए तो 2, 13 में से 9 गए तो 4, 43 क्या है मोहन का, और मोहन का इसमें से घटा देंगे तो मोहम्मद का निकल आएगा, 86 में से 43 घटा देंगे तो कितना आएगा 3 4 43 आएगा, कौन सा ऑप्शन है सी, ठीक है भाई, मोहम्मद का इतना आ गया 43। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो फिर जी दिल्ली पुलिस का एडिक्यूटिव बेस, देखो भाई 5000 है, केस बता देता हूँ आपको, केस अगर दोनों सेम डिजिट है, ठीक है टेस्ट सेम डिजिट है, और क्या है एसपी सेम है, एसपी दोनों का 5000 बीच रहे हैं, ठीक है कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है, एसपी सेम है, और पहले पे 20% गेन हो रहा है और दूसरे पे 20% लॉस हो जाए, दोनों 20-20 होना चाहिए, पहले पे लॉस होना चाहिए दूसरे पे वो होना चाहिए क्या गेन, तो गेन हो रहा है 20 और लॉस हो रहा है 20, अगर 30-30 होते पहले पे 30% गेन होता फिर लॉस, तो ये कंसेप्ट लगता, तो क्या करेंगे देखो 20 गेन हो रहा है तो प्लस 20 इंटू माइनस हो रहा है लॉस तो माइनस में होता है -20, ठीक है इंटू करेंगे, इंटू क्या आएगा 100, माइनस प्लस में तो माइनस ही आएगा, तो 20 दो एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना माइनस का साइन है, प्लस हो जाएगा माइनस का तो माइनस आएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो दो नहीं 4, तो 4% लॉस हो गया ओवरऑल, कितना परसेंट हो गया लॉस 4%, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे देखो अब जब इसमें क्या पूछा है, क्या पूछा फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ रुपए में, हमें नहीं पता, दो पर ये पता है दोनों का प्राइस एसपी कितना है 5000 है दोनों का, ठीक है सेलिंग प्राइस कितना है एसपी, तो मैंने मान लेता पहले का सीपी एक्स होगा दूसरे का सीपी वाई होगा, ठीक है तो दोनों का सम करके कितना ओवरऑल कितना लॉस हो रहा है 4%, तो 4% लॉस हो रहा है तो कितने बेच रहा होगा 96% में बेच रहा होगा 96%, और 96% की वैल्यू कितनी होगी 5, पहले पहले की है तो दोनों को मिला के 10,000, 10,000 ठीक है 10,000, ठीक है भाई। तो दोनों की सीपी दोनों का सम का सीपी का सम कितना आ जाए एक्स प्लस वाई, दोनों का सम कितना आ जाएगा, ठीक है कितना आ जाएगा 66%, 66%, ठीक है
66% है, ठीक है। 66% इंटू परसेंटेज का साइन हटाओगे तो 100 लगा लोगे तो 100 यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एस दोनों का सम कितना आ जाएगा, 10,000, 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 96। जी आ गई दोनों की सीपी का, सीपी आ गई दोनों की, सीपी आ गई, क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई दोनों की सम। अब निकालेंगे इस पे 4%, इस पे नहीं निकालेंगे, 10,000 पे 4%, इस पे निकालेंगे 4%। जी आ गई दोनों की सीपी, सीपी कितनी आ गई, 10,000, वहां लिख लेता हूँ 10,000, ठीक है भाई, 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 96, ठीक है। अब निकालेंगे 4% लॉस, इस पे हो रहा है 4% लॉस, ठीक है भाई। अब निकालेंगे 4% लॉस, रुपए में कितना, जीरो से जीरो कैंसिल, चार से काटेंगे 1, चार दूनी 8, अच्छा 2 से काटेंगे 2, चार दूनी 8, चार चौ 16, 16 24, फिर 4 से काटेंगे 4, 4 छिके 24, 4 से काटेंगे 25, 0 0, ठीक है। फिर काटेंगे 4, 6 से काटेंगे इसको, ठीक है। 6 में 4 12, 36 6 चौक 24, 4 आ रहा है, देखो यहाँ 4 नहीं है तो ये है, कितना है 416, ठीक है भाई 416। पूरा क्यों करना, पहला ही जी दे दिया, 416.67 लॉस आएगा, जी आएगा, ठीक है भाई। देखो हमें पता है लॉस निकालना है, किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, प्रॉफिट हो तो भी सीपी पे निकाल, पर हमें तो गिवन पर सेलिंग प्राइस गिवन है 5,000 ईच है, तो दोनों के देखिए। अगर हमें डायरेक्ट पूछा कि ओवरऑल लॉस कितना हुआ है, 4%, कितना हुआ 4%, आपको बताइए, पहले प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा कितना, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ कहता 20% प्रॉफिट हो रहा है और माइनस 10% लॉस हो रहा है, 10%, फिर तो ये फॉर्मूला नहीं लगता, फिर क्योंकि मैं ये फॉर्मूला कब लगता है, जब दोनों डिजिट सेम हो, ठीक है, दोनों 20-20 हो या 30-30 हो या 50-50 हो। तो ओवरऑल पूछे तो 4%, अगर रुपए में पूछे तो सीपी निकाल के फिर उस पर निकाल देंगे 4%, ठीक है, ठीक है भाई। और एसपी निकालेंगे तो आपको पता ही है 96% की वैल्यू ये होगी, 100% की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सीपी हो जाएगी, ठीक है भाई, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें बताना आपको, एक स्कीम प्रोवाइड कर रही है, हाईएस्ट डिस्काउंट किस में होगा, ज्यादा डिस्काउंट किस में होगा। देखो दो, अगर दो सक्सेसिव करें 8 और 8 का, 8 8 का दो सक्सेसिव करें तो कितना आएगा, सक्सेसिव निकालने के लिए क्या करेंगे, 8 प्लस 8 माइनस 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 100, कितना 16, 16 में से भी कुछ कितना घटेगा, 0.64 घट जाएगा, 0.64 घटेगा, इतना आ जाएगा, कितना आएगा 15.36, 15.36 आ जाएगा जी। पहले पे डिस्काउंट है, दूसरे पे क्या होगा 10 10 का, 10 10 का तो 10 प्लस 10 20 आ जाएगा, फिर माइनस 10 इंटू 10 100, एक घट जाएगा 20 19 हो जाएगा, यहाँ पे 19 जाएगा 19% आ गया, इसका कितना आ गया 15.36। आपको बताना किसमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिला, ठीक है। इसमें क्या है 5 और 5, 5 और 5 10 हो गया, 10 हो गया, 10 में से भी फिर 5 और 25 घट गया जी, तो बहुत कम हो गया, कितना हो गया 5 25, तो 9.75 हो गया, 9.75, इसमें 9 इसमें क्या बताना, 8 और 9 11, कितना हो गया 8 प्लस 11 माइनस 8 इंटू 11 डिवाइड बाई 100, कितना हो गया 11 और 8 19, 19 में से भी घटा देंगे 88 पॉइंट 88 घटा देंगे, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा 18 पॉइंट समथिंग आएगा, तो कौन सी में सबसे ज्यादा 18, इसमें ज्यादा है ना 19 वाला, 19 ज्यादा, देखो 19 वाला कौन सा ऑप्शन है, बी, बी। तो ये 15.36 है जी, 9 पॉइंट है जी, 18 पॉइंट ऐसे समथिंग है, ठीक है 17 पॉइंट समथिंग है, तो ये कौन सा 19, 19 आ गया, कौन सा ज्यादा डिस्काउंट है, बी वाला ऑप्शन। इस तरह से करते हैं, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन स्लाइड का, देखो इसमें क्या दे रखा है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो देखो सीपी इंटरेस्ट है, देखो पहले साल कितनी मिली है, देखो अगर सेम रेट है, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपए हो जा रहे हैं और कंपाउंड 65 हो जाए, तो पहली साल सिंपल इंटरेस्ट पे कितने हो रहे होंगे 20 मिल रहे होंगे, दूसरी साल में 20 मिल रहे, तो पता है सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम रहती है, पर यहाँ 65 मिल रहे हैं, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना 25 का, 25 का डिफरेंस आ रहा है, किसका आ रहा है 25 का, किसका आ रहा है 25 का, तो यहाँ 25 मिल रहे होंगे, यहाँ 25 मिल रहे होंगे इस पे, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ 20 मिले, यहाँ 20 मिला, यहाँ 20 मिले, ठीक है भाई, ठीक है भाई। एक मिनट, ये कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है, 65 रुपए सामान ब्याज की दर पर 2% की साधारण ब्याज पे 40 रुपए में तथा 65 रुपए में 65 रुपए पे मूल पे मिले, ठीक है भाई। तो बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल क्या होगा, देखो 20 और 20 40 हो गई, ठीक है, और 20 और 20 और 65 65 हो गई जी, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और जिस कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो सीपी निकालने के लिए क्या हुआ, इस रेट निकालने के लिए इस पे मिली होगी 20 पे, 25/20 पे मिली होगी, रेट निकालने के लिए 100 करेंगे, तो रेट निकालने की 5 5 होगी, तो 125% रेट होगी, कितनी होगी 125% रेट, 125% रेट होगी, ठीक है भाई, ठीक है भाई।
अब 125%, अब प्रिंसिपल मान लिया पी इंटू 125%, 125%, ठीक है, कितना मिल रहा है, 20 रुपए मिल रहा है, 20 रुपए। तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे, 125%, 125% का साइन हटाएंगे, 100 लगाएंगे नीचे, ठीक है भाई। तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 × 100 डिवाइड बाई 125, ठीक है भाई। 25 से काटेंगे 4, 25 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 4, 4 दूनी 16, 16 आ गया। पी कितना आ गया, 16, कितना आ गया, 16। इस तरह का मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गई, तो मैंने कहा जी कितना, 20 मिल गया, फिर कितना मुझे 25, ये तो इससे भी ज्यादा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्यों ज्यादा है, क्योंकि 16 तो इससे भी कम है भाई, 16 तो प्रिंसिपल इससे भी कम है, रेट से भी कम प्रिंसिपल है, इसलिए मिलाया जाता है। ठीक है भाई, तो क्या हो गया आपका 16 आंसर हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है भाई।